जहाँ मम्मा शुरू करती ब्लॉगिंग वैसे आपको आना होता है ना? हाँ मम्मा। हाँ बेटा। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है 12 तारीख और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 1:30 बज गए हैं और मैं अपना खाना पीना बना चुकी हूँ, लेकिन खाना पीना हुआ नहीं है। पतिदेव हैं तो गए हुए हैं ऑफिस अपना। एक्चुअली अभी इस हफ्ते में अपना शिफ्ट बदले हुए हैं। वो फर्स्ट शिफ्ट था सेकेंड, लेकिन कर लिए हैं फर्स्ट शिफ्ट। तो गए हुए हैं ऑफिस, जो कि आएंगे 4 बजे। और अब जा रहे हैं हम माँ बेटी नहाने, क्योंकि आज काफ़ी टाइम बाद काफ़ी अच्छा धूप निकला हुआ है। नहीं तो इतने जब से ठंड मतलब नया साल स्टार्ट हुआ था तब से बस वैसे ही ठंडा मौसम क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब सूरज 2023 में ही रह गया है। 2024 साल लगा है लेकिन सूरज 2023 में गई छूट गया है। लेकिन आज फाइनली काफ़ी अच्छा खासा बढ़िया धूप क्या हुआ है तगड़ा। तो जा रहे हैं नहाने। 2 दिन से नहाए धोए भी नहीं है, ना उसको नहलाए ना खुद नहाए हैं। ठंडी में सच में बिल्कुल कपड़ा उतारना छोड़ो, लगता है कितना और पहले 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 जितना ही पहनो उतना ही कम लगता है, इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है। और सच में मौसम जैसे धूप नहीं निकला था ना तो इतना तगड़ा मतलब मौसम ख़राब क्या हुआ था, कितनी ठंडी लग रही थी। मतलब रूम में सब हीटर ऑन है, उसके बावजूद भी इतना ठंडा लग रहा था, बाप रे बाप क्या ही बताएं। जा रहे सोच रहे नहा धो लें, क्योंकि कल निकलना है मुझे अपने ससुराल के लिए और पैकिंग भी मुझे करनी है। तो जाएंगे फटाफट से नहाना धोना करेंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे, उसके बाद फिर पैकिंग करेंगे और तब तक जहाँ तक पतिदेव भी आ ही जाएंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं नहाना धोना। और मेरी प्रिंसेस क्या देखिए क्या की हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे कल मैडम की हुई है मेरे साथ। हुआ क्या कि इसका देख रहे हैं बाल, हमेशा ये बाल क्यों नहीं बंधवाते हो आप? क्या दिक्कत है आपको? हेलो। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? मम्मा लाइट जला दो। आप मुझे क्यों मारे? यहाँ पे मुझे क्यों मारे हो? मम्मा सब चप्पल मारते हो मम्मा को? वेरी बैड। क्यों मारा? बहुत दर्द कर रहा है। आ क्यों मारते हो मम्मा को? मैं सुबह को चप्पल से मारा। सुबह ने मम्मा को चप्पल से मार दिया। अच्छा, चप्पल से मारा। बहुत दर्द कर रहा है। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा आपने? क्यों मारा? रुको रुको रुको, रुक जाओ, रुको, यहाँ पे बैठो, बैठो यहाँ पे, पहले बैठो आराम से। कल हुआ क्या कि कल मैंने सोचा इसको मैं इसका बाल बांध दूँ। हमेशा इसके चेहरे पे आता है, जब भी कार्टून देखेगी अपना सर नीचे करेगी तो पूरा इसका बाल जितना है वो सब इसकी आँख पे आ जाएगा। तो मैंने क्या क्या सोचा कि मैं चलो इसका बाल बांध देती हूँ, तो जिससे मतलब इसको आराम रहेगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। तो उसको उसी बात का गुस्सा था और उसी वजह से उसने मुझे क्या किया, लेके अपना बॉल मुझे फेंका मेरी तरफ कि लो, मतलब कि क्यों करी हो गुस्से में। जैसे मैंने जब मुझसे छूटी ना, जैसे मैं उसका बाल बांध कर उसे छोड़ा, वैसे भागी और लेके फुटबॉल मेरे ऊपर फेंकी। तो मेरे क्या था कि मैंने भी जस्ट अपोजिट वो फुटबॉल उसके तरफ फेंक दिया। तो उसने क्या किया कि जो चप्पल मेरा था उसको उठा के उसने मेरे तरफ फेंक दिया। और उसी चक्कर में जो उसका पीछे का जो एड़ी तक का होता है वही इतना तगड़ा मेरे इस पे लगा कि मतलब उसी समय मेरा इतना ज़्यादा वो पूरा दर्द हुआ, चला मतलब पूरा फट गया हो, क्योंकि बस यहाँ जो हड्डी है इसी हड्डी पे लगा हुआ है। तो इतना ज़्यादा पेन कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। कल बहुत ज़्यादा मेरा दर्द किया, एकदम पूरी हालत पूरी ख़राब हो गई थी इसके दर्द में। कम से कम 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा नॉर्मल हो भी, जब बर्फ़ से सेकाई की है तब तो इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, क्योंकि वो दूर से था और इतना तेज़ से मारी थी ना कि जस्ट इस पर लगा तो इतना ज़्यादा दर्द किया मेरा। गुस्सा देते चढ़ी, उसी समय मैं पीट के मतलब हल्का फुल्का मैंने उसको पीट ही दिया। और इसको मैंने पीटा था तो पति तो मुझ पर फायर हो गए कि क्यों मार रही हो, क्यों मार रही हो। उनको मतलब ये नहीं दिखा कि वो क्या की, उसकी गलती नहीं दिखी उनको कि क्या की, और मतलब इस तरह से इतना तगड़ा लगा और वो देखा तक नहीं, वो सिर्फ इसको कि क्यों मारी और फिर इसको लेके फिर चले गए घूमने के लिए। बेटा बेटा, मम्मा को मारते हो? मम्मा को चप्पल से मारते हो? मम्मा बात नहीं करेगी आपसे, पापा से डांट खिलाते हो आप? मम्मा नहीं बात करेगी, मम्मा रोए। सुबह मारी थी मुझे, मेरे को मारी थी सुबह। क्यों मारती है सुबह मेरे को? क्यों मारी? बाप। तो वही
ये दे दी हैं, मैं ससुराल जाने से पहले ही ये दे दी हैं अपने दादी की लाडली पोती। जाके शिकायत कराऊंगी मैं इसके दादी से। तो सर दादी सर सुने तो सुने, पापा तो सुनते नहीं हैं इसके आगे कि सुन ले, मेरी भी सुन ले। बस जो भी है तो ये रहेगा, अगर कुछ ये कर भी देगी तो उनके हिसाब से रहेगा कि ज़रूर हमें कुछ किए होंगे तभी ऐसा कर रही है, ये तो ऐसे नहीं करती है। उनके नज़र में इतना ऐसे सब विचार रखे हुए ना, कितना मतलब, और इतनी ज़्यादा शैतान मुझे इतना परेशान करती है, इतना मतलब सिर्फ हर चीज़ को बर्बादी करना होता है, फिर चाहे मारना हो, पीटना हो, सामान फेंकना हो, तोड़ना हो, बस यही चीज़। और सिर्फ इसका जितना इसको से मिल रहा है, इसको सब कुछ इसके पापा से ही मिल रहा है, क्योंकि ये इसको सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं। तो बस तभी ये ऐसी हरकत करती है, और इसी चक्कर में ये भी कर दी। इतना वो अभी भी रह के यहाँ टच करना तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है अभी भी यहाँ पे। तो यही सीख रही हैं सुबह। तो चलिए चलते हैं, जाते हैं, नहाते धोते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो धूप निकल जाएगा तो फिर से ठंडा लगने लगेगा और हो जाएगा सर्दी वर्दी। तो चलिए फटाफट से नहा धो लेते हैं, उसके बाद फिर खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खाते हैं और फिर पैकिंग करते हैं। चलिए आज ही तो है, तो शाम का टाइम है और मैं हो चुकी रेडी, पति तो रेडी हो चुके हैं, सुबह रेडी हो चुकी है, उसको गए हैं पानी पिलाने के लिए। और हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ा सा सुबह को घुमाने के लिए, झूला झुलाने के लिए। और साथ ही साथ 2 दिन लगेगा स्टॉल, जहाँ सब्जी लगती है वहाँ पे लगेगा स्टॉल। 2 दिन का दिन है, आज और कल लगेगा। तो वहाँ पे बहुत सारी ठंडी के मतलब शॉल है, स्वेटर है, सूट और मतलब बहुत सारी चीज़ें वैराइटीज़ हैं जो कि वहाँ पे लगेंगी। तो जा रहे हैं देखने के लिए, अगर कुछ पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। सोचा चलिए चलते हैं, सुबह का घूमना भी हो जाएगा और मेरा देखना भी हो जाएगा। मेरे को हालांकि ये सोचे थे स्वेटर जो होता है या लेने के लिए, वैसे जो लॉन्ग वाला होता है कुर्ती जैसा, अगर वैसा मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम देख लेंगे, थोड़ा घूमना हो जाएगा सुबह का। और मेरा शॉपिंग, इधर आओ शुभू। जब तक इसके पापा रहते हैं इसके आसपास ना, वो तो फिर बिल्कुल भूल ही जाती है मेरे को कि कोई ये है, मम्मी से मतलब, उसको मम्मी से ज़रा मतलब नहीं होता जब तक उसके पापा आसपास रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, रेडी हो गए हैं, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं और कुछ लेने जैसा है कि नहीं है। चलिए 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 चलो बेटा। आइए चलिए। अब पापा छोड़ पाओगे तब ना होगे मेरे पास, बस हो गया, ये बुक रहता है। चलो चलें। ना चलेंगे। चलो। मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे 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 अरे, इतनी खुशी। बाइक लग जाएगा। मम्मा कहाँ जा रहा है? कौन बेटा? मम्मा ट्रैक्टर मशीन जा रहा है। हाँ ट्रैक्टर मशीन जा रहा है, आपको पता है ट्रैक्टर मशीन भी होता है। जा रहा है। ओके ओके। सब्जी वाला सब्जी नहीं लगाया है। हाँ क्योंकि देखो हैप्पी, मेरे पास भी आ जाओ प्लीज। नहीं आओगे? क्या बेटा? मुझे भी झूलना है। नहीं मुझे इस पे नहीं झूलना है, बोला ना नहीं झूलना है, मुझे नहीं झूलना, मुझे नहीं झूलना, मुझे नहीं झूलना। Hey everyone, so
अभी रात के बज गए हैं 2:30। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और सच में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है, जितना ही गला बैठ चुका है। प्रिंसेस फाइनली सो गई अभी मेरी, और मैं उसके सोने का इंतज़ार कर रही थी कि जब वो सो जाए तो उसके सर पे मैं तेल रख दूँ सरसों का गर्म करके, क्योंकि जितना मेरे को सर्दी और गले में प्रॉब्लम होगी उतना ही सूबी को भी दिक्कत हो गया है, उतना ही वो भी खांस रही है और उसको सर्दी हो गया है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी, इतना दिक्कत हो रहा है, बार बार पूरा नाक बंद हो जा रहा है, पूरा गला एकदम खराश हो गया है गले में। तो जब भी नहाती हूँ ना बाल धो के, हमेशा सर्दी होना ही होना है। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं बाल धोने से बहुत डरती हूँ ठंडी में। ऊपर से मैं इसीलिए मुझे ठंडी कतई पसंद नहीं आती है, क्योंकि इतना मतलब हो जाता है, इतनी जल्दी बार बार मतलब सर्दी होता है कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है, मेरा पूरा रात बैठे बैठे बीतता है। बहुत कोशिश करती सोने की, लेकिन नहीं, बार बार पूरा नाक बंद हो जाता है, सांस लेने फिर दिक्कत होती है और फिर नींद टूट जाती है। ऐसा ही हो रहा है। वैसा तो है नहीं कि 4 महीने ठंडी रहेगी तो 4 महीने नहाएंगे नहीं, वो तो नहाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि बाल धो के नहीं नहाएंगे। और जब भी मैं बाल धोती हूँ उस दिन मेरे को सर्दी पकड़ना मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि नहा धो के आ जाऊँगी बाहर, धूप ले लूँगी, लेकिन नहीं, तब भी मेरे को सर्दी हो ही जाता है। इतना सर दर्द कर रहा है, इतना सर टनक रहा है, क्या बताओ। उठी हूँ तो गोली खाया है अभी जस्ट सर्दी का, क्योंकि कल निकलना है घर के लिए, और ऐसे ही कंडीशन रहेंगी तो घर में और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि गांव वाला पूरा एरिया है और गांव में बहुत ज़्यादा और ठंड रहती है शहर के मुकाबले, तो वहाँ और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दवा खा लिए हैं। बाकी आई थी दूध गर्म करके पीने के लिए, कि थोड़ा सा दूध गर्म करके पी ले, थोड़ा गला से खाएगा तो शायद थोड़ा सा गले में राहत रहेगा, क्योंकि बहुत खराश ऐसा लग रहा है गले में। बाकी प्रिंसेस सोई हुई है, तो मैं तो सोने का इंतज़ार कर रही थी कि जब वो सो जाएगी तो उसके सर पे थोड़ा सा कहते हैं मतलब मम्मी ने मुझे बताया था कि सरसों के तेल में हल्का सा अजवाइन डाल के हल्का सा गर्म करके उसको सर पर रखने से, क्योंकि अजवाइन गर्म करता है, तो उसे सर पर रख दोगे और उसके हाथ पैर में लगा दोगे तो गर्म करेगा तो उसका सर्दी ठीक हो जाएगा। तो बस मैं वही आई थी करने के लिए किचन में, कि मैं दूध भी गर्म करके पी लूँगी और अजवाइन गर्म करके सरसों का तेल वाला उसके सर पर रख दूँगी और हाथ पैर में थोड़ा लगा दूँगी, ताकि उसको भी राहत हो जाए, थोड़ा सा मिल जाए। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बार बार करवट इधर उधर बदल रही है, और मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि मेरा मतलब बता रही हूँ ना, मेरा बार बार मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है सांस लेने में। एक तो दोपहर में नहा ली बाल धो के, और शाम को चले गए स्टॉल वो देखने के लिए, जो भी लगा था ठंडी का जो वो था। वैसे मतलब जाते तो नहीं, बट इन्होंने फ़ोन करके बोला था, बताया मुझे दोपहर में ही कि वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे सब्ज़ी लगता है वहाँ पे स्टॉल लगा है आज। उसके जस्ट बगल में पूरा ठंडी का स्वेटर वेटर का और सूट वूट का वो सब चीज़ें, तो अगर लेना चाहो तो ले सकती हो, देखना चाहो तो वही था, मन नहीं था, लेकिन तक चलो लगा है तो देख लेते हैं कैसा क्या है, देख के ही आते हैं। नहीं तो ना बाल धो के मैं कहीं निकल जाऊँ, बाप रे, हिम्मत नहीं होता अभी ठंडी में, वो चीज़ हिम्मत नहीं करते। लेकिन था कि चलो इतना 2 दिन लगा ही रहेगा, तो सोचा चलो देख आते हैं क्या कैसे है। चली गई देखने, लेकिन सच में इतना वो था, मतलब शॉप जो लगी थी, मतलब जो दुकान लगा था, तो बहुत ही वैसा था, लगी नहीं रहा था कुछ ऐसा जिसमें दम होगा। मतलब दुकान में देखने में दम नहीं था, लेकिन हाँ जो चीज़ें रखा हुआ था उसमें थोड़ी सी क्वालिटी थी, बट जितना मतलब जो क्वालिटी मैं बात करूँ, जो वहाँ पे सूट के जो पीस थे, वो मतलब जो वूलन वाले कपड़े थे उसके वो पीस रखे थे सूट के उन्होंने, लेकिन इतने महंगे महंगे 2,000-3,000 की रेंज में कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब 2-3 हज़ार की रेंज लायक तो नहीं था, लेकिन उनका प्राइस इतना हाई था। और साड़ियाँ भी रखे थे, तो वो वैसे ही नॉर्मल फैंसी साड़ियाँ थी, लेकिन उसकी भी रेंज वही 1,500-1,800 से लेकर 5,000 तक की रेंज का रखा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं बाबा, इतना नहीं करना है, नहीं लेना है इतना बेकार में।
तो इसलिए फिर ज़्यादा निकलवाया भी नहीं कि खामा का जो लेना नहीं है तो क्यों परेशान करना भैया को, इसलिए स्टॉप कर दिया। फिर चलेगा झूला झूलने, और वहाँ भी वही जो दोपहर में नहाए और शाम को जो वहाँ पे झूला टाइम जितना देर रहे थे गार्डन में वही नुकसान कर गया और अब झेल रहे हैं। वहाँ से आए तो चुपचाप आके सो गए थे एकदम, कितना मतलब सर दर्द कर रहा था ना कि चुपचाप बाम लगाए और सो गए थे। फिर उठे, फिर खाना पीना बनाए, फिर खाना पीना हुआ, उसके बाद पति तो चले गए सोने के लिए। कब का चले गए सोने के लिए, क्योंकि उनका फर्स्ट ड्यूटी है। और प्रिंसेस तो कैसे 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 करके सोई अभी, तो चले गए सोने। तो हम भी जा रहे हैं, उसके सर पे रखेंगे तेल और मैं भी दूध पीऊँगी और विक्स उक्स लगाऊँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। आई होप गोली काम कर जाए और गले में थोड़ी सी राहत रहे। पता नहीं कल कैसे क्या होगा, ऐसी हर तरह से पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे घर, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। तो ब्लॉग को सोचा मैं कर दूँ यहीं पे एंड, जो भी होगा कल उसका कल के ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ठंडी से प्लीज़ बचिए। मुझे तो बहुत 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 जल्दी ठंडी होती है, इसलिए मुझे ठंडी कभी पसंद नहीं आता। हर मौसम में झेल सकती हूँ लेकिन ठंडी छोड़ के मुझे ठंडी कभी भी पसंद नहीं आती है। क्योंकि यही होता है जो हो रहा है, हमेशा यही होता है मेरे साथ। भाई बहुत फटाफट 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 और ज़्यादा कितनी बचा के रखती है लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को हो ही जाता है। तो वीडियो तो ब्लॉग को करती हूँ ये पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो ठंडी लगती है वो ठंडी को भरपूर एंजॉय करिए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चंदा प्रिंस ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपके सपोर्ट की, तभी मैं ग्रो कर पाऊँगी अपने चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड गुड नाइट।